दोस्तों, बिहार को भारतीय रेलवे ने दी है 400 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे किस किस रूट पर कवर करने वाली है और इस पर कहां पर आपको सिंगल ट्रैक, दोहरीकरण या फिर तीसरी या चौथी रेल लाइन पर भारतीय रेलवे काम करने वाली है। ऐसे तो बिहार के कई रूट है जिस पर भारतीय रेलवे द्वारा नए ट्रैक बिछाने का काम किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको और भी कई रूटों पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का भी काम देखने को मिलने वाले हैं। और जो ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है उससे छुटकारा दिलाने के लिए और साथ में ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार तीसरी और चौथी रेल लाइन पर काम अलग अलग राज्यों में करती जा रही है। तो इसी में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है कि बिहार के लोगों को 400 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात दी है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस किस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे, कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे नया ट्रैक बिछाने वाले है और कब तक काम पूरा होने वाले हैं और कितने खर्च इस पर आने वाले हैं जिसका आवंटन रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना किऊल होते हुए झाझा तक रेल यातायात को सुदृढ़ बनाने के लिए तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। 17,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित यह परियोजना करीब 400 किलोमीटर लंबा होगा। अधिकतर हिस्सा आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा इसे चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति दी जा रही है और अगले कुछ महीनों में निर्माण प्रक्रिया इस रूट पर आपको देखने को मिलेगी। इस परियोजना को तेजी और सुगमता से पूरा करने के लिए इसे कई छोटे रेल खंडों में विभाजित किए गए हैं। इसमें आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी कि DDU से दानापुर, दानापुर से फतुहा और फतुहा से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पुखनाखर और पुनारक से किऊल और किऊल से झाझा रेलखंड शामिल किए गए। पहले चरण में रेलवे बोर्ड ने बख्तियारपुर फतुहा 24 किलोमीटर खंड के लिए लगभग 931 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, जिसमें आपको 6.6 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण शामिल किए गए हैं। वहीं बख्तियारपुर पुनारक 30 किलोमीटर के लिए 392 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें आपको करीब 1 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित प्रस्तावित। पहले चरण में रेलवे बोर्ड ने बख्तियारपुर फतुहा 24 किलोमीटर खंड के लिए लगभग 931 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें आपको 6.6 हेक्टेयर भूमि शामिल किए गए। वहीं बख्तियारपुर से पुनारक के बीच 30 किलोमीटर खंड के लिए लगभग 392 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें करीब 1 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। बख्तियारपुर पुनारक खंड की निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूरी होने के बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे। पुनारक से किऊल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने के लिए लगभग 25.14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत मिल चुकी है। इसके अलावा किऊल झाझा रेलखंड के लिए करीब 903 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि शेष खंडों पर विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया जारी है। DDU पटना किऊल झाझा रेलखंड का निर्माण 1860 से 70 के दशक में हुआ था। चौथी रेल लाइन निर्माण के दौरान किऊल स्टेशन पर भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे यात्री सुविधाओं के साथ माल परिवहन को भी गति मिले। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को 400 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात दी है, जिस पर आपको बहुत जल्द यानी कि अगले ही महीने से आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस रूट के लिए पैसे का आवंटन रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं। और इस लंबे रूट एक दो नहीं बल्कि कई चरणबद्ध तरीके में भारतीय रेलवे इस पर काम शुरू करने जा रही है। इसको कई खंडों में रेलवे द्वारा विभाजित किए गए हैं, कई खंडों में इसे बांट दिए गए हैं, ताकि टेंडर प्रक्रिया जब जारी की जाएगी तो जो ठेकेदार काम करेंगे उन लोगों को ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करने पड़ेंगे। छोटे छोटे खंडों पर जब विभाजित करती है तो तेजी से काम उस खंड पर किए जाते हैं और जल्द से जल्द रेल ट्रैक तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को 400 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात दी है, जो आने वाले दिनों में लोगों के लिए ये रूट काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ये अदर राज्यों से होकर गुजरने वाली है, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा आपको बिहार में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो बिहार में सबसे ज्यादा रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे लगातार वर्क करती जा रही है और आने वाले दिनों में और भी जो पेंडिंग रूट या फिर आज तक उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए लगातार अग्रसर भारतीय रेलवे काम करती जा रही है और आने वाले दिनों में पेंडिंग पड़े हुए हैं उस पर भी आपको वर्क देखने को मिलेंगे। तो आगे चलकर जो भी नया वर्क इस रूट पर भारतीय रेलवे शुरू करेगी तीसरी और चौथी रेल लाइन के लिए, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो बिहार के लोगों भारतीय रेलवे ने 400 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय
राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूटों रेलवे को तीसरी और चौथी रेल लाइन पर काम करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।